हेलो यूट्यूब वासियों, आप रोज़ाना कई वीडियोस देखते होंगे जिसमें से कई वीडियोस रहस्यमय होते हैं और अजीब होते हैं, जिसे देखने के बाद आप अक्सर सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि ये वीडियोस या फ़ोटोज़ सच है या फेक है। हमारे चैनल का मकसद सिर्फ सच्चाई को सामने लाना है और कई रिसर्च के बाद आप तक लाते हैं। आज इस वीडियो में ऐसी रहस्यमय अद्भुत घटना बताऊँगी जो यकीनन सच है। डेथ ऑफ एलिजा लैम्प। एलिजा नाम की एक लड़की थी जिसे साल 2013 से पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन 2013 में हुई एक अद्भुत घटना के बाद लड़की रातों रात इंटरनेट में वायरल हो गई। हांगकांग में रहने वाली ये लड़की पढ़ाई के लिए कनाडा आई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट थी। 26 जनवरी को एलिजा लॉस एंजेलिस जाती है, जहाँ पे वो सेसल नाम के होटल पे 5th फ्लोर में रहती है, जहां उसे शेयर का रूम दिया जाता है। लेकिन एलिजा के रूममेट्स होटल के मैनेजर के पास शिकायत करते हैं एलिजा की बर्ताव बहुत ही अजीब है और उसे कोई और कमरा में शिफ्ट कर दिया जाए। फिर 2 दिन बाद एलिजा को एक अलग कमरा दिया गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक रहस्य बन के ही रह गया। 19 फरवरी के बाद सुबह होटल में एक रहने वाले लोग ने स्टाफ को कंप्लेंट किया कि उसके बाथरूम के पानी दुर्गंध युक्त पानी निकल रहा है। होटल के मैनेजर जब होटल के वाटर टैंक के पास गए और चेक की तो पाया एक महिला की लाश जो कि बिना कपड़ों के टैंक के पानी में थी। वो लाश बहुत ही सड़ चुकी थी। जानकारी के बाद पता चला कि वो लाश एलिजा नाम की वो लड़की की थी। खोज के दौरान लॉस एंजलिस की पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगी और उस एक वीडियो फुटेज मिला जिस वीडियो में एलिजा को आखिरी बार देखी गई थी। इस वीडियो में रात के वक्त जब एलिजा लिफ्ट में आती तब उसे बहुत ही अजीब हरकत करते हुए देखा गया। देखिए इस वीडियो को। लिफ्ट के अंदर आती है एलिजा, लिफ्ट के सारे बटन को दबाने लगती है। उसके बाद एलिजा को कुछ महसूस होता है। फिर वो अजीब हरकतें करती है जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसकी हरकतें बहुत ही डरावनी थी, जैसे उसे लग रहा है कोई और उसे भी छुप छुप के देख रहा है। एलिजा फिर से लिफ्ट के बाहर देखती है, कोई है तो नहीं। यहाँ गौर करने वाली बात एक और है कि लिफ्ट का दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं हुआ। अभी तक लिफ्ट खुला का खुला है। ऐसा तो नहीं होता कभी। बहुत देर से लिफ्ट खुली पड़ी हुई है। फिर वो लिफ्ट के सारे बटन को दबाने लगती है एक साथ। उसके बाद और भी डरने लगती है, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बात करती है। फिर एलिजा वहाँ से चली जाती है और लिफ्ट अपने आप बंद हो जाता है। इस घटना की सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, उस होटल के छत पे जाने का सिर्फ 2 ही रास्ता था। छत पर जाने के लिए एलिजा को पीछे से होटल के खिड़कियों से जाने पड़ता, जो कि बहुत ही मुश्किल का काम था, या फिर होटल के सीढ़ी से छत पे जा सकती थी। लेकिन छत के दरवाजे लॉक थे, जिससे होटल के स्टाफ ही खोल सकते थे और दरवाजे ओपन करने वक्त अलार्म बजता है, जिसे दरवाज़ा कोई भी अगर खोले तो वो अलार्म बज जाएगा। लेकिन उस रात को कोई अलार्म नहीं बजा था। यहाँ तक कि छत पे जाने के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए थे उसमें एलिजा का एक भी फुटेज नहीं आया था। मतलब एलिजा वहाँ से गई ही नहीं। तो आखिर एलिजा छत पे गई कैसे? क्या ये मर्डर था या सुसाइड केस था, या एलिजा पैरानॉर्मल के शिकार हो चुकी थी? आज तक ये रहस्य बन के रह गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस होटल में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं चल रहा अगर एलिजा सुसाइड करेगी तो वो अपने कपड़े उतार के क्यों करेगी। अगर कर भी ली तो टैंकी के इतने भारी ढक्कन को अंदर से लगाई कैसे? बहुत ही रहस्य बन के रह गया। अगर आपको कुछ
जानकारी लगे या कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।